अरे भगवान, आज गुनगुना पानी दोगी या नहीं मुझे? अरे देखो ना, मैं कब से बहू को आवाज लगा रही हूँ, अब तक सो रही है लगता है महारानी। अब तक मेरी चाय भी लेकर नहीं आई है। अरे तो क्या हुआ, तुम ले आओ एक गिलास पानी मेरे लिए। क्या बात कर रहे हो तुम? अगर मुझे ही काम करना है तो मैं बहू क्यों लेके आई हूँ इस घर में? पापा जी, मम्मी जी, आपके लिए चाय और पानी। बहू, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? तुम्हें पता नहीं तुम कितनी लेट हो गई हो आज चाय लाने में? वो मम्मी जी, रात को मैं सुमन दीदी की ननद से बहुत देर तक बातें करती रही, इसलिए सुबह उठने में देरी हो गई। और बहू, ये चाय कैसी बनाई है तुमने? घर में दूध नहीं था क्या? कितनी काली चाय बना कर दी है। बहू, घर में सिर्फ 4 लोग हैं, फिर भी तुमसे काम ढंग से नहीं होता है। अरे तुम तो बहू के पीछे ही पड़ गई, सीख जाएगी। अभी नई नई है, नई नई जिम्मेदारियां पड़ी हैं बेचारी पर। आप मुझे ये बताओ कि घर के 4 लोगों का काम तो इससे ढंग से होता नहीं है। अगर कोई बाहर का आ गया तो ये कैसे काम करेगी? हमारी तो नाक ही कट जाएगी ना सबके सामने। अरे तुम तो छोटी सी बात को कितना बड़ा बना रही हो। सीख जाएगी, अभी नई नई है बेचारी। जी, आप तो ज्यादा तरफदारी मत करो बहू की। अरे बहू, तुम मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर नाश्ता बनाओ, पहले ही बहुत धीरे धीरे काम करती हो तुम। जी मम्मी जी, अभी जाती हूँ। दीदी, आपके लिए नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे भाभी, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? जो सबके लिए बना रहे हो मेरे लिए भी बना लो। अरे दीदी, फिर भी बताओ, आपको कुछ पसंद है, मैं वही बना दूंगी आपके लिए। बहू, नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का बना लो। जी मम्मी जी। और हाँ बहू, जल्दी से नाश्ता बनाकर लंच की तैयारी कर लो। और बहू, ध्यान रखना, आज लंच में सिर्फ मेरी बेटी की पसंद का खाना बनेगा। हाँ भाभी, आप नाश्ता बना लो। हाँ भाभी, और दिन का खाना हम दोनों मिलकर बनाएंगे आज। तुम चुप करो, तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए आई हो तो चुपचाप आराम करो, तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लंच बहू बना लेगी अपने आप। तू तो आज है, मदद कर देगी बहू की, फिर बाद में कौन मदद करेगा बहू की? तुम्हारे जाने के बाद कौन बहू के साथ काम कराएगा? मुझसे तो ये सब होगा नहीं। बहू, जरा इधर तो आना। जी मम्मी जी। बहू, ये कैसा खाना बनाया तुमने? रोटियां कच्ची पड़ी है, सब्जी बिल्कुल फीकी है। 3 महीने हो गए तुम्हारी शादी को, कितना भी सिखा लो लेकिन तुम सीखने वालों में से नहीं हो। लेकिन मम्मी जी। क्या लेकिन बहू, कितनी बार बोला है खाना अच्छे से बनाया करो? पता है कितना मुश्किल होता है तुम्हारे हाथ का खाना खाना। अरे बेटा, मुझे लग ही रहा था ये खाना बहू ने नहीं तुमने बनाया है। आजा बेटा, साथ में खाना खाते हैं। और बता बेटा, तेरी सास अब अच्छे से तो रहती है ना तेरे साथ? अब तो तुझे ताने नहीं देती? नहीं मम्मी, अब तो बहुत अच्छे से रहती है मेरी सास मेरे साथ। बेटा, तेरे काम में कोई कमी तो नहीं निकालती तेरी सास अब? नहीं मम्मी, अब तो मैं सीख गई हूँ कि कैसे पसंद है मेरी सास को काम करना, तो मैं वैसे ही कर देती हूँ। हाँ बेटा, मैं भी तो ऐसे ही चाहती हूँ कि ये बहू भी थोड़ा बहुत कुछ सीख जाए हमारे घर के तौर तरीके। मम्मी, एक बात तो है, मैं भी कल रात से देख रही हूँ, तुम भाभी की हर काम में कमी निकाल रही हो। अरे मम्मी, भाभी को थोड़ा टाइम दो, नया घर है, नया माहौल है, थोड़ी जिम्मेदारियां संभालने में टाइम लगेगा। ऐसे बात बात पर मत टोका करो भाभी को। बेटी, मैं भी तुम्हें देख रही हूँ, जब से तुम आई हो भाभी की तरफदारी किए जा रही हो। तुम बताओ, कब मैं परेशान कर रही हूँ बहू को, कब मैं उसे ताने मार रही हूँ? तुम क्या अपनी माँ को इतना बुरा समझ रही हो? बेटी, तुम अपना टाइम भूल गई जब तुम रो रो के मुझे फोन करती थी और बोलती थी, माँ मेरी सास मुझे ताने मार रही है। खाना बनाती हूँ तो बोलती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। भूल गई तुम कैसे कभी निकालती थी तुम्हारी सास तुम्हारे हर काम में? हाँ मम्मी, मुझे सब कुछ याद है और मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तो क्या मम्मी, तुम अब भाभी को भी मेरी सास की तरह ही सुनाओगी? मेरा बदला लोगी क्या भाभी से? अरे मम्मी, मैं बोल रही हूँ कि अभी भाभी नई नहीं है, थोड़ा प्यार से पेश आओ भाभी के साथ। प्यार से समझाया करो भाभी को, और कुछ दिन में ही देखना कितनी अच्छी बहू बन जाएगी भाभी। बेटा, मैं क्यों चाहूंगी कि बहू से मैं तुम्हारा बदला लूं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि बहू समय रहते हुए अपने घर की जिम्मेदारियां संभाल ले और अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रखे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो अपने पति के साथ साथ हम लोगों पर भी ध्यान दे। इससे ज्यादा उम्मीद तो मैं नहीं लगाती बहू से। बेटा, जब इसकी माँ मुझसे मिली थी तो उन्होंने यही कहा था, हमारी बेटी सर्व गुण संपन्न है। अब मुझे तो कहीं इसके गुण नजर नहीं आते।
मम्मी तुम एक बात बताओ, जिस लड़की की नई नई शादी हुई है वो अभी सर्वगुण संपन्न कैसे हो सकती है? और मम्मी कोई माँ अपनी बेटी में कमी नहीं निकालती। मम्मी जो गलतियाँ मायके में छोटी मोटी होती हैं उन पर तो माँ बाप ध्यान भी नहीं देते हैं, और वही गलतियाँ ससुराल में तिल का ताड़ बन जाती हैं, उन पर बवाल हो जाता है। मम्मी ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। और मम्मी बहू भी तो एक उम्मीद रखती है ना कि उसकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर दिया जाए। मम्मी अगर भाभी से कुछ गलती हो जाए तो उसे समझाया करो, ना कि डांटा करो सबके सामने। मम्मी तुम समझ रही हो ना जो मैं कह रही हूँ तुमसे? अरे वाह बेटी, तुम तो समझदारी में बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। बेटी रोज मैं तुम्हारी माँ को यही बात समझाता हूँ लेकिन ये समझती ही नहीं है। बेटी एक बात तो है, जब से तुम्हारी माँ सास बनी है पता नहीं किसकी आत्मा घुस गई है इसके अंदर, बड़ करती रहती है बस सारा दिन। कितना भी समझा लो इसे कि बहू अभी नई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी, पर नहीं, इसको उसके काम में कमी निकालनी ही है। हाँ तुम दोनों बाप बेटी ही सही हो, मैं ही गलत हूँ। तुम दोनों बस मुझे ही समझाओ, बहू को कोई कुछ मत कहो। मम्मी आप तो खुद ही इतनी समझदार हो, आपको कोई क्या समझाएगा? मुझे तो बस जो दिखा वो मैंने आपको बता दिया। मुझे बस आपकी यहाँ पर गलती दिखी तो वही आपको बता रही हूँ। और मम्मी मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन के लिए आऊंगी और चली जाऊंगी, तुम्हें ही भाभी के साथ पूरी जिंदगी रहना है। थोड़ा तो मम्मी तुम्हें भी बदलना होगा, अगर तुम नहीं बदली तो भैया भी परेशान हो जाएंगे तुमसे। अगर मम्मी तुम ऐसे ही करती रही भाभी के साथ तो भैया भाभी को लेकर अलग रहने लगेंगे, फिर रह जाओगी अकेली। मम्मी अगर तुम अपने आप में थोड़ा बदलाव कर लोगी तो अच्छा है, घर में ही शांति रहेगी ना। अरे बेटा मैंने तो ये सब सोचा ही नहीं था। बेटा अब मैं तुम लोगों की बात समझ गई हूँ। बेटा अब मैं तुम माँ बेटी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये हुई ना बात मम्मी? मम्मी जी आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा आओ, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाओगे आज से तुझे मैं अपनी बहू नहीं बेटी समझकर रखूंगी। सच में मम्मी जी? अब बहू मुझसे भी गलती हुई है, मैंने तुम्हारी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। मुझे तुम्हें डांटने की बजाय समझाना चाहिए था। मैं कैसे भूल गई कि मेरी बेटी भी शादी कर अपने ससुराल गई थी और वो शुरू में कितना परेशान हुई थी। मुझे बहू थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि तुम्हारी भी नई नई शादी हुई है, तुम्हें अभी घर की जिम्मेदारियों का इतना क्या पता। लेकिन बहू अब मैं तुम्हें हर बात समझाऊंगी, बिल्कुल एक माँ की तरह। थैंक यू मम्मी जी। हाँ भाभी अब आओ सब मिलकर खाना खाते हैं। हेलो दोस्तों, आप हमारी स्टोरी को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू।